हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद सर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 7 रूरल लाइवलीहुड। तो आप सभी को याद होगा हम लोग क्लास सिविक्स का जो 7th चैप्टर है रूरल लाइवलीहुड उसे पढ़ रहे थे और उसके हम लोगों ने कई टॉपिक भी कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोगों को जो हमारा टॉपिक है सेकर इसे स्टार्ट करना था। तो चलिए शुरू करते हैं। We have to carry this paddy to our house. My family has just finished. तो क्या होता है यहाँ पे हम लोग क्या मेनली सेकर के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकर We have to carry this paddy to our house. My family has just finished harvesting our field. We don't own much land, only 2 acres. We manage do all the work on our own. At times, especially during the harvest, I take the help of other small farmers and in turn help them harvest their field. तो क्या होता है कि जो सेकर है कह रहा है कि जो हमारी फैमिली है वो हमारे ही जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहीं पे काम करती हैं। और सेकर कह रहा है कि हमारे पास ज़्यादा लैंड नहीं है, खाली 2 एकड़ ही लैंड है और इसी में हम लोग सारा वर्क करते हैं अपने ओन से, यानी हम खुद ही इसमें सारा काम करते हैं। और इस स्पेशली जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है जब स्पेशली हार्वेस्टिंग का टाइम यानी कि क्रॉप्स का काटने का टाइम आता है तब हम लोग कुछ स्मॉल फार्मर्स की मदद लेते हैं। और जब उन फार्मर्स के हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो उनके टाइम में हम लोग चले जाते हैं वहाँ पे। यानी कि जैसे सेकर है, सेकर के फील्ड में क्या क्रॉप काटनी हो तो जो छोटे छोटे फार्मर्स है वो सब क्या यहाँ पर आ जाएंगे फिर और उसकी क्या क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर देंगे। और जब उन छोटे छोटे जो फार्मर्स है उनके यहाँ जो क्रॉप्स इन्हें काटनी हो तो उनकी टर्म में क्या जो शेखर है वो उनके यहाँ जाएगा और उनकी जो क्रॉप्स है उन्हें काटेगा। यानी एक के बदले एक वो लोग आपस में काम मिल बांट के करते हैं। The trader gave me seeds and fertilizer as a loan. To pay back this loan, I have to sell my paddy to him at a somewhat lower price than what I would get in the market. He has sent his agent to remind farmers who have taken loans that they will sell the paddy only to him. तो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स यानी कि जो हम लोगों ने अभी फर्स्ट वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं। तो जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो किसानों को क्या वो दे देते हैं, सीड्स दे देते हैं और फर्टिलाइजर दे देते हैं एज अ लोन। यानी कि जो ट्रेडर्स है लोन के रूप में सीड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब क्या किसानों को दे देते हैं। और ये लोन वापस पे बैक यानी कि वापस देने के बदले इन्हें क्या ये जो किसान होते हैं इन्हें क्या अपना पैडी यानी जो चावल आवल है उन्हें ट्रेडर्स को सेल करना पड़ता है कम दामों में। जो दाम फार्मर्स को मार्केट में मिल रहा होता है उससे कम दाम में उनको क्या ट्रेडर्स को बेचना पड़ता है। और जो ट्रेडर्स है वो अपना क्या एक एजेंट हमेशा भेजते रहते हैं ताकि फार्मर्स को ये याद दिलाने कि ये जो पैडी है ये सिर्फ उन्हें ट्रेडर्स ही को बेचना है और किसी को नहीं बेचना है। I will probably get 60 bags of paddy from my field. Some of this I will sell to settle a loan. The rest will be used in my home. But whatever I have will last only 8 months, so I need to earn some money. I work in Ramlingham's rice mill. Here I help him collect paddy from other farmers in the neighboring village. We also have a hybrid cow whose milk we sell in the local milk cooperative. This way we get a little extra money for our everyday नीड्स। तो क्या होता है कि ये जो सेकर है वो कह रहा है मेरी जो फील्ड है, जो सेकर की जो फील्ड है 2 एकर्स की, उससे उन्हें प्रोबेबली 60 बोरे यानी 60 बैग्स मतलब कि 60 बोरे मिल जाते हैं। क्या वो पैडी चावल मिल जाते हैं उनके
उनकी फील्ड से, और उनमें से ये जो 60 बैग्स है, ये सब 60 बैग्स का जितना भी पैडी, जितना भी चावल है, ये सब इसी में चला जाता है। कहाँ पर? ये सब ऐसे ही चला जाता है लोन देने में, लोन को सेटल करने में ये सारे 60 बैग्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब कुछ पिछले 8 महीने से जो शेखर है उसे आराम हो रहा है, क्योंकि पिछले 8 महीने से जो शेखर है उसने क्या, रामलिंगम्स की जो राइस मिल कंपनी है, मतलब कि जो राइस मिल है रामलिंगम की, उसको ज्वाइन कर लिया। इसमें क्या होता है कि ये जो शेखर है वो लोगों की हेल्प करता है, फार्मर्स की, ताकि ये जो जितना भी राइस है वो सब क्या कलेक्ट कर सके और भेज सके नेबरिंग विलेज यानी पड़ोस के गांव में। और शेखर के पास एक हाइब्रिड काऊ भी है जिसका मिल्क वो लोकल मिल्क कॉर्पोरेटिव को बेचते हैं, और इससे क्या होता है उनको थोड़े से ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं अपनी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। तो जो शेखर था इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑन बीइंग इन डेप्थ। तो हम लोग इसे भी स्टार्ट करते हैं। ऑन बीइंग इन डेप्थ, एज यू हैव रीड अबव, very often farmers like Shekhar need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizers and pesticides. Often they borrow this money from money lenders. If their seeds are not of good quality or pests attack their crop, there can be a major crop failure. The crops can also be ruined if in the monsoon does not bring enough rain. तो क्या होता है कि ये जो फार्मर्स है, अभी हम लोगों ने क्या ऊपर पढ़ाई है कई सारे फार्मर्स के बारे में, जैसे कि शेखर हो गया। तो शेखर को जैसे अपनी बेसिक्स चीज़ जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, जैसे कि सीड्स हो गई, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ये सब खरीदना होता है। तो ये लोग क्या, ये पैसे उधार लेते हैं, किन से? मनी लैंडर से पैसे उधार ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सीड्स ये लोग उधार, मतलब कि पैसे उधार लेकर के जो सीड्स खरीदते हैं वो कभी कभी गुड क्वालिटी का नहीं होता, या कभी कभी जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट मतलब कि कीटाणु कीड़े होते हैं जो कि क्रॉप को खराब कर देते हैं। तो कभी कभी ये मेजर क्रॉप फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स है वो काफ़ी खराब हो जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो मॉनसून है वो कभी कभी मॉनसून अच्छी खासी बारिश ही नहीं होती, वहाँ पे कभी कभी अच्छी खासी बारिश ही नहीं होती, तो उससे जो ये क्रॉप्स होती है वो क्या, रून मतलब कि सूख जाती हैं। When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans, and for the family to survive, they may even have to borrow more money. Soon the loan becomes so large that no matter what they earn, they are unable to repay. तो क्या होता है, कभी कभी जो मानसून होता है तो उसमें बारिश ही नहीं होती, तो जो क्रॉप्स होती है वो सूख जाती हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनके पास अब पैसे नहीं रहते कि दोबारा ये जो जितना पैसा लिया है वो तो सारा गया, अब इतना ही पैसा वो अपने से वापस मनी लैंडर्स को दे सके, इतना पैसा तो होता नहीं है। तो वो लोग क्या, मनी लैंडर से और पैसा ले लेते हैं, और पैसा लेते हैं तो उनका कर्ज और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो सब क्या, सक्षम नहीं होते कि जितना पैसा उन्होंने लिया है वो उसे फिर क्या, रीपे यानी कि फिर से वापस कर सकें। दिस इज व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेब्ट। In recent years, this has become a major cause of distress among farmers. In some areas, this has also resulted in many farmers committed suicide. तो क्या होता है कि जब ऐसा हो जाता है कि फार्मर्स इतना सारा लोन ले लेते हैं और फिर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें क्या, तब हम लोग कहते हैं कि वो लोग क्या, कर्ज के जाल में फंस गए। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये कर्ज के जाल में फंस गए, तो वही अब फार्मर्स कर्ज के जाल में कैसे फंसते हैं कि वो कभी कभी क्रॉप्स यानी कि जितना पैसा वो लेते हैं वो सारा पैसा डूब जाता है, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि फार्मर्स कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। अब जब वो कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या, जो ये सारी चीज़ें फार्मर्स की मेंटली हेल्थ में
क्या असर करती है, वो क्या डिप्रेशन डिस्ट्रेस होने लगते हैं। और सारे फार्मर्स क्या करते हैं फिर सम एरियाज यानी कुछ एरियाज में क्या होता है कि फार्मर्स पैसे नहीं दे पाते, तो जो फार्मर्स है वो क्या सुसाइड कर लेते हैं, दे कमिटेड सुसाइड, यानी कि फिर वो अपनी सुसाइड करके जान ले लेते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था ऑन बीइंग डेप्थ ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रामलिंगम एंड करुथमा, जिनके बारे में हम लोग शुरू चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि तुलसी भी वहीं पे काम करती है रामलिंगम की फैक्ट्रीज में, शेखर भी उन रामलिंगम की राइस मिल में काम करता है, ओ सॉरी तुलसी फैक्ट्री में नहीं, उनकी पैडी फील्ड में काम करती है, और जो शेखर है वो राइस मिल में काम करता है, करुथमा सब सुपरवाइज करती है। तो ये लोग है कौन, इनके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।